कोरोना से जूझते देश को पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि देश एक बड़े संकट से गुजर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए मर्यादा का पालन करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, राज्य लॉकडाउन को आखिरी विकल्प के तौर पर आजमाएं। राज्य सरकारें मजदूरों में भरोसा जगाएं और उन्हें पलायन न करने दें। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर भरोसा दिया। कहा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। देश को संबोधित करते हुए पीएम बोले, जिन लोगों ने कोरोना से अपनों को खोया है, उनके दुख में मैं परिवार के एक सदस्य के तौर पर शामिल हूं। चुनौती बड़ी है, जिससे संकल्प, हौसले और तैयारी के साथ हमें पार पाना है। देश में कोरोना के बिगड़ते हाल पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए एक इंटरव्यू में अभी कहा कि कोरोना से निपटने की तैयारी ठीक नहीं हुई। तैयारी होती तो कोरोना की दूसरी लहर से हम लड़ पाते। प्रियंका ने कहा कि देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो विदेशों में वैक्सीन क्यों भेजी गई। केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि रणनीति नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन, दवा, वैक्सीन की कमी से आज देश जूझ रहा है। कोरोना से हालात भयानक हैं, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है। नाकामी के लिए भारत सरकार का शुक्रिया। पीएम मोदी संबोधन को लेकर कांग्रेस ने हमला किया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जो नया ज्ञान दिया गया उसका सार ये है कि मेरे पास कुछ नहीं, यात्री अपने सामान यानी जान की रक्षा खुद करें। शहर शहर कोरोना ने कहर मचाया हुआ है। राज्य सरकारों ने पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े पेश किए वो इस वायरस की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 केस आ गए, 277 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 62,000 से भी ज्यादा केस आ गए, 519 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 29,754 नए केस आए हैं, 163 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में 21,700 से ज्यादा केसेस आ गए हैं, यहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में 15,625 नए केस आए हैं, 181 लोगों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 12,727 नए केस आ गए, 77 लोगों की मौत हो गई। और गुजरात में 12,206 केसेस आ गए और 121 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में 12,201 नए केस आ गए और 64 लोगों की मौत हो गई। वहीं तमिलनाडु में 10,931 नए केस आ गए और 58 लोगों की मौत हो गई। बिहार में 10,455 केस आए हैं, 51 लोगों की मौत हुई है। चुनावी राज्य बंगाल में 9,819 केस आए हैं और 46 लोगों की मौत हुई है। जानिए कुछ और खबरें इसी तरह इत्मीनान से। कोरोना संकट पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण ने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में अगले 3 हफ्ते यानी 21 दिनों को अहम बताया गया और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा गया कि अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को अगले 3 हफ्ते तक के लिए अग्रिम स्तर पर मजबूत किया जाए। आवाजाही पर रोक समेत सख्ती बरती जाए। बड़े जमावड़े और बाजारों के खुलने के समय के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 28,395 नए केस आए हैं और 277 लोगों की जान गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन का गंभीर संकट बना हुआ है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि जल्द ऑक्सीजन नहीं तो दिल्ली के अस्पतालों में हाहाकार मच सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के वर्तमान हालातों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि हम केंद्र सरकार से भी लगातार बात कर रहे हैं। दिल्ली में बड़े स्तर पर ऑक्सीजन बेड्स बढ़ाने का काम भी जारी है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले लोगों को अलग अलग राज्यों में रोक दिया जा रहा है। दिल्ली और महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट के साथ ही कामगारों में डर बढ़ गया है। इस डर का ही नतीजा है कि लोग एक बार फिर घरों की तरफ लौटने लगे हैं। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही आनंद विहार बस अड्डे से दूसरे बस अड्डों पर भीड़ जमा होने लगी है। ठसाठस भरी बसें यूपी बिहार की तरफ वापसी करने लगी हैं। बसों के अंदर जगह नहीं मिली तो लोग छतों पर ही बैठकर जगह बना लिए और अपने घरों की ओर रवाना हो गए।
गुजरात में भी कोरोना कहर ढा रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन की आशंका जाहिर की जा रही थी। हालांकि राज्य सरकार ने इससे इनकार कर दिया। जिस वक्त गुजरात के सीएम लॉकडाउन की अटकलों पर विराम लगा रहे थे, उस वक्त राज्य में रिकॉर्ड कोरोना केस दर्ज किए जा रहे थे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,206 कोरोना केस दर्ज हुए। वहीं कोरोना की वजह से 121 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए राज्य के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार ने साफ किया कि अगर केस तेजी से बढ़ते हैं तो कुछ और जगहों पर नाइट कर्फ्यू की घोषणा की जा सकती है। कुछ और खबरें इत्मीनान से। 1 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के वैक्सीनेशन से पहले कांग्रेस केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि वैक्सीनेशन की नई नीति में सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और राज्यों पर जिम्मेदारी डालकर निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल केंद्र सरकार 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने की हरी झंडी दे चुकी है। सरकार ने राज्यों को सीधे कंपनियों से डील करने का अधिकार भी दे दिया है। कांग्रेस इस पर यह दलील दे रही है कि जो राज्य ज्यादा बोली लगाएगा उसे वैक्सीन जल्दी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। बाकी राज्यों के साथ अन्याय होगा और निजी कंपनियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। यूपी सरकार के 5 शहरों में लॉकडाउन से मनाही के बाद अब राज्य सरकार कोरोना से निपटने के लिए दूसरे रास्ते भी तलाश रही है। सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, कई अहम फैसले लिए। राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगेगी। राज्य में कोविड अस्पतालों में मौजूद बेड की संख्या दुगनी की जाएगी। प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर स्वास्थ्य सेवा, खासकर ऑक्सीजन की किल्लत दूर करेंगे। केंद्र सरकार से 800 टन ऑक्सीजन जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। 75% होम आइसोलेशन में मौजूद मरीजों को घर में ही 7 दिन की दवा हर हाल में दी जाएगी। यूपी में पिछले 24 घंटे में 29,754 नए केस आए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। राहुल के कोरोना पॉजिटिव होने पर प्रधानमंत्री ने तो उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की, लेकिन हरियाणा के मंत्री अनिल विज इसमें भी राजनीति से बाज नहीं आए। अनिल विज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिल्ली में अगर जगह न मिले तो वो इलाज के लिए हरियाणा आ सकते हैं, हम उन्हें बेहतर इलाज देंगे। अनिल विज के राज्य हरियाणा की अगर बात कर लें तो पिछले 24 घंटे में यहाँ 7,811 नए केस आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की जान गई है। हरियाणा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 3,483 के पार पहुंच गया है अब तक। सवाल यह है कि राहुल की चिंता करने वाले अनिल विज पहले ये बताएं कि हरियाणा के लोगों को आखिर सही इलाज कब मिलेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन के सिलेंडर देर से पहुंचने के लिए किसान आंदोलन को अब जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली कंपनी आइनेक्स एयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें श्री बालाजी एक्शन अस्पताल, पश्चिम बिहार, दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचने में 2 घंटे की देरी हो गई थी और इस देरी के पीछे NH24 पर जारी किसान आंदोलन की वजह से लंबा जाम बताया गया। किसानों ने NH24 को बंद कर रखा है, जिसकी वजह से मोदी नगर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रही उनकी गाड़ियों को 100 किलोमीटर का ज्यादा सफर करना पड़ गया। कंपनी ने सरकार से मांग की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ट्रक के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाए। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की आहट एक बार फिर तेज हो गई है। करीब 8 दिन पहले लगाए गए आधे अधूरे लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिखा। ऐसे में आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो सकता है। उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के समर्थन के बाद सीएम आज शाम से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 12 अप्रैल को जब ब्रेक द चेन के नाम से अधूरा लॉकडाउन लगा, तब 24 घंटे में 51,751 नए केस आ गए थे। वहीं 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 258 था, जबकि 8 दिन बाद 20 अप्रैल को महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ दिया है। यानी आंकड़ा पहले से बढ़ा है। कोरोना के केस लगातार देश के कई इलाकों में बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का भी कोई असर नहीं है, लेकिन लॉकडाउन की आहट के साथ ही प्रवासी कामगार अपना झोला उठाकर फिर चल पड़े हैं। उनके मन में यही सवाल है कि अगर लंबे वक्त के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई तो घर कैसे चलेगा।
कोई समस्या आए इससे पहले ही हर कोई वापस अपने घर पहुंचना चाहता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि 519 लोगों ने दम तोड़ दिया। आज महाराष्ट्र सरकार लॉकडाउन का फैसला ले सकती है, लेकिन उससे पहले ही रिवर्स पलायन का दौर शुरू हो गया है। खचाखच भरी ट्रेन की ये तस्वीर बिहार के आरा की है, जहां बाहर रहने वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन की आहट के साथ वापस अपने गांव लौटने लगा है। कोई महाराष्ट्र से वापस लौटा तो कोई दिल्ली से आया। वापस लौटने वाले इन लोगों को देखते हुए बिहार के स्टेशंस में चेकिंग की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था तो है, लेकिन सवाल भी है कि आखिर हर बार लॉकडाउन की आहट के साथ ये लोग अपने कर्म क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।